आत्माएं बचे पिता परमेश्वर, जो इसका इनाम प्रभु आपने हमें स्वर्ग में रखा है। प्रभु आपने कहा ठंडी हो गई। अरे कुछ तो बोलो। अरे मैं बना रहा हूँ।
के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सबने सहमत होकर आज इस प्रोग्राम को चार चांदनी लगाई है। मैं अपनी कलीसिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सच में बहुत से लोग बोलते हैं ये सब सांसारिक बातें हैं, लेकिन मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा हमारे मसीह लोगों के जो भी कार्यक्रम होते हैं प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा शुरू होते हैं और प्रार्थना के द्वारा समाप्त करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए कि प्रभु ने हमारे पासवान को, हमारे पास मैम को आज के दिन एक किया था। शादी के बंधन में ये पवित्र, शादी के पवित्र बंधन में ये आज के दिन बने थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय मैं 2 मिनट पास्टर जी को और पासिनी मैम को देना चाहूँगा। पासिनी शुरू में पासिनी मैम को देना चाहूँगा कि पासिनी मैम इन 25 सालों में 2 मिनट ज़्यादा नहीं आप प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने आपको कितनी आशीष दी। कोई आपके लिए कोई ऐसा यादगार पल रहा हो जो प्रभु का आप धन्यवाद कर सकें, ताकि हम सब कलीसिया के लोग उस पल को देख के हम आनंदित हो सके, है ना। 2 मिनट देना चाहूँगा मैं। तो इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि जब हमारी शादी हुई एंड शादी होने के बाद में पास्टर जी ने मुझे देहरादून में लाया एंड देहरादून में आकर हम लोगों ने पहले से ही हमें प्रभु का सेवकाई करना है करके पता था एंड मैं इसीलिए पास्टर जी से शादी करके आई थी कि हम इतना तरक्की करेंगे, ये होंगे वो होंगे, कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करके मैं शादी करके पास्टर जी के साथ में आई थी। इसको आप हिंदी में कैसे बोले? होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कौन अनुवाद कर सकते हैं? अच्छा ही होगा करके आस रखना और आने वाले दिनों में बुरा से बुरा भी हो सकता है, उसकी भी तैयारी करो करके सेवकाई में अंदर घुसने में प्रभु ने मुझे सहायता की थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दिया और परमेश्वर के राज्य विस्तार के कार्य में प्रभु ने हमें अनुग्रह किया। अगर प्रभु का अगुवाई और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में न होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सब कुछ जो भी हो रखा है यहाँ तक सारा प्रभु का अनुग्रह कृपा है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में कलीसिया को, अगर आप लोगों का साथ हाथ और सहयोग न होते तो कभी भी कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकता है। तो संपूर्ण कलीसिया के एक एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ तक बेथेस्दा कलीसिया को लाने में। सो इसलिए मैं संपूर्ण बेथेस्दा कलीसिया को भी धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ क्या बोलना था? यादगार पल 25 सालों में यादगार पल रहा हूँ। बहुत सारे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था परमेश्वर ने वो दिया, जिसके कारण मैं देहरादून में यहाँ तक आने में मैं सक्षम हुआ। और यदि जीवन साथी कंपैटिबिलिटी के साथ नहीं ना होता, यदि जीवन साथी ऐसा ना मिलता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि शादी के बाद लड़कियां लड़कों को प्रेशर बनाते हैं कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, ये करो वो करो। मैं प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूँ कि शादी के बाद जब से मेरे हम दोनों देहरादून में आए, एक भी डिमांड आज तक नहीं हुआ है। आज तक टिल टुडे मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया, मुझे यहाँ नहीं लेके गया, मुझे चाउमीन नहीं खिलाया, मुझे ये नहीं दिलाया। आज तक की कोई शिकायत नहीं है। जो दिया वही उसी में संतुष्टि। दैट्स ग्रेट। एंड जो जिसके कारण आप लोग सोचते होंगे कि पास्टर जी क्यों मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, उसका राज यही है कि मुझे टेंशन कभी नहीं दिया। सो आज कलीसिया आप लोग यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से हो, ये भी इसके पीछे भी वही राज है कि
मेरे जीवन साथी, मेरी अर्धांगिनी, मेरे पसली, जो मेरे लिए जो जैसा चाहिए था वैसा प्रभु ने दिया। मैं इसीलिए बहुत 25 साल हुआ आज तक, मैं 25वें साल में बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी जीवन साथी का भी धन्यवाद करता हूँ और कलीसिया आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ। में रहे प्रभु का धन्यवाद हो। सच में पास्टर जी की तरफ से पास्टर मैम के लिए आसमान पर नजर है मेरी, आसमान पर नजर है मेरी, लोगों की चांद, लोगों का माफ करना, आसमान पर नजर है लोगों की कि चांद उनका वहीं पर रहता है। आसमान पर नजर है लोगों की कि चांद उनका वहीं पर रहता है, मगर मैं क्या ढूंढूं आसमान पर, मेरा चांद जमीन पे रहता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। हम सभी जानते हैं, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? जब हम उत्पत्ति 2:18 में पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या करे? मेल खाए। और सच में जब परमेश्वर ने आदम को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार रचा, तो परमेश्वर को भी कुछ समय ऐसा लगा कि शायद आदम अकेला है तो उसके लिए कुछ ऐसा एक सहायक बनाऊंगा जो उसका हमेशा क्या करे? जीवन भर साथ दे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा उसका क्या करे? साथ दे। तो परमेश्वर ने आदम को सुला के उसकी पसली निकाल के किसको बनाया? हवा को बनाया, स्त्री को बनाया। तो ये प्रथा उसी समय से चलती आ रही है कि आप परमेश्वर ने आदम और हवा की कैसे सृष्टि की। तो आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, परमेश्वर ने हर एक जोड़े को स्वर्ग में तैयार करके रखा है ना? परमेश्वर ने हर एक जोड़े को तैयार करके रखा है। भले है जोड़े में देर सवेर हो, लेकिन परमेश्वर के हर एक जोड़ा परमेश्वर के अनुग्रह में तैयार होके आता है। और हम सभी जानते हैं कि जो परमेश्वर जिसको जोड़ता है, यही कहना चाहूंगा, उसको कोई भी अलग न करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे बनाए हुए लोग है ना, मेरी सृष्टि के लोग कभी भी वो अलग न हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर पास जी की जो मैंने अभी बोला है कि अर्धांगिनी उनके लिए बनाया है। सच में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सच में उनका साथ निभाया। और जैसे जिन परिस्थितियों में पास्टर जी अभी गवाही दे रहे थे, सच में जिस परिस्थितियों में पास्टर जी इस देहरादून में आए थे, उन अपनी सेवकाई के लिए थोड़ा शुरू में कष्ट हुआ, समस्या आए, दिक्कतें आई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उस समय पास्टर मैम ये बोलती कि मेरे को ये कहाँ के लाके आपने पटक दिया, न खाने को रोटी है न कपड़े को पहनने को कपड़े है, तो पास्टर मैम भी बहुत सारी बातें बोल सकती थी। लेकिन पास्टर मैम भी क्या है? प्रभु का भय मानने वाली, प्रभु की दासी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समय समय पे हर एक जगह पास्टर जी का साथ दिया। तो इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि मैं आदम के लिए, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या खाए? मेल खाए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर एक घड़ी उस एक दूसरे का क्या निभाए? साथ निभाए। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम सब जितने भी पति पत्नी बैठे हैं प्रेम से रहे। और हम सब भी जानते हैं कि शैतान तो हमें क्या करता, हमेशा क्या करना चाहता है? हमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हमारे परिवार में, हमारे जीवन में डालना चाहता है। लेकिन हमारे ऊपर उससे भी बढ़कर हमारे परमेश्वर की छत्र छाया रहती है, जो हमेशा हम पे अनुग्रह बना के रखता है। इसलिए सबको उपदेशक में कहता है 4 का 9, 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है ना? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हम आगे, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज का क्या देगा? परिश्रम देगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जिसने परिश्रम के लिए प्रभु के लिए दुख उठा लिया, जिसने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम उठा लिया, बाद में और सच में वो उसका जीवन हमेशा आशीष भरा होता है।
है आनंदित भरा होता है। हालेलुया। तो हम ये न सोचे कि शुरू में प्रभु में आने, जब हम शुरू में आए हमें भी बहुत कठिनाइयाँ होती थी, हमें भी बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन सब कुछ प्रभु ने, सब जितनी भी कठिनाई, जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानियाँ, सबको प्रभु ने क्या कर दिया, हम सबके जीवन से दूर कर दिया है ना। हम भी जब प्रभु में आए थे, प्रभु हमारे भी रिश्तेदार, नाती, पड़ोसी जितने भी थे आस पड़ोस के लोग, सब ये कहते कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन बदल लिया है। लेकिन हम सभी जानते हैं हमने धर्म परिवर्तन नहीं, हमने अपने मन को परिवर्तन किया है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु भी कहता है कि हम अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें, हम अपने हृदय को स्वच्छ रखें और प्रभु के कार्य में ऐसे ही बनते जाए, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने भी मेरे लोग हैं वे हमेशा मेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहेंगे, जब तक वे पृथ्वी पे नहीं बल्कि स्वर्ग में भी, है ना। जैसे हम सब संसार को छोड़ के जाएंगे, जैसे आज हम यहाँ की आराधना करें, उसी तरह से हम स्वर्ग में भी प्रभु की आराधना करेंगे। तो मैं थोड़ा समय हमारे लिए बहुत कम है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रभु हमारे पासवान को, हमारे पासवान बहन को हमेशा ऐसे ही प्रभु के आशीषों में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में हमेशा जब तक ये जीवन है बांध के रखे, उनके परिवार में हमेशा अपनी उपस्थिति को बना के रखे, वो हमेशा उनके अनुग्रह उनके ऊपर हमेशा बना के रखे। और सच में वचन क्या कहता है कि मेरे लोगों की आयु, हम तो ये हमारी यही इच्छा है कि परमेश्वर कहता है यशायाह 65 का 22 में, क्योंकि मेरी प्रजा मेरे लोगों की आयु वृक्ष के समान होगी, तुम जियो हजारों साल, है ना। तो मेरे परमेश्वर कहता है जो मेरे चुने लोग हैं उनकी आयु को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, है ना। वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हम प्रभु में कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। हालेलुया। हम हमेशा जोशीले, और मैं परसों को ही बोल रहा था हमारे बच्चों को कि हमेशा जोश से भरा आपको कार्य करना है प्रभु के लिए, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आज तक संभाल के रखा, हमारे पासवान को, उनकी फैमिली को, और जिस तरह से आज इस देहरादून में वो सेवकाई कर रहे हैं। और सच में मैं आपको छोटी सी गवाही देना चाहूँगा। अभी 2 साल पहले मैं क्रिसमस के लिए एक दुकान के सामान लेने जा रहा था, तो हम ऐसे बात करें तो दो बहनें वहाँ पे आई, तो हम ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारा प्रोग्राम है। तो वो भी क्या थी, मसीह लोग थे। तो कहने लगे भैया आप कहाँ से आए हो, कि हम वैसा कलिसिया से आए हैं और हमारे पासवान, हमारे पास जी हेमंत गुरु जी हैं। तो उन्होंने तुरंत बड़े खुश होकर कहा, अच्छा आप उनके पास आपकी कलिसिया के पासवान हेमंत गुरु जी हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो वो मतलब इतना खुश हुए, तो न हमें जानते थे न, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पार्षद जी को उन्होंने देखा होगा, कहीं पार्षद जी के वचनों के द्वारा या कहीं भी उन्होंने प्रोग्राम में उनको देखा होगा। तो वो हमारे पासवान की क्या कर रहे थे, एक अच्छी तारीफ कर रहे थे। तो हमें यही कहना है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रभु के लिए अच्छे कार्य करने की, ताकि लोग और प्रभु हमारे कामों को देख कर क्या करें, हम लोगों की प्रशंसा करें। हालेलुया। तो जो जोड़ी परमेश्वर ने बनाई है, मैं यही कहना चाहूँगा वो हमेशा खुशहाली से रहे। और एक और मैं बोलना चाहूँगा, एक बात और बोलना चाहूँगा, निकलता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, खुदा 1000 खुशियाँ दे आपको। और रात में यही बात कहना चाहूँगा, आप सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सभी दुखों से दूर रहे, यही हमारी दुआ है। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको
control its fall. The years they come and go without us knowing. You know me better than I do. You see from a clear view, and it's time. And you know me better than I do. All your plans for me are good in your time. In your time. अभी इसको बहुत पीछे साइड से जाके काम किया था, आगे से चला जाता है ये। पुष्कर साइड रहना, पुष्कर अभी बीच में मत आना, बीच में मत आना।
नहीं मालूम था, हमने सरप्राइज देने के लिए आज सोचा और आज अचानक उनको सरप्राइज दिया. सो हाउ यू फीलिंग? रियली ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था एंड मुझे पता नहीं कि इसको एक्सप्रेशन कैसे करूं. सो थैंक यू सो मच कि पास्टर जी को कि इस किस्म से मुझे दिस इज रियली मेरे सपने में भी आई नेवर थॉट कि दिस काइंड ऑफ सरप्राइज, इस किस्म का सरप्राइज मुझे मिलेगा करके. तो पास्टर जी को बहुत थैंक यू सो मच. शादी का 25 साल हो गया है एंड आज मुझे लगता है कि अभी मैं दूल्हा बन के बैठा था, लेकिन जल्दी समय चला गया. लेकिन मैं शीशे में देखा आज और वो शादी का फोटो देखा तो मैं जैसा था वैसा ही हूँ आज भी. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन प्रभु ने देखने का अवसर दिया. शादी का 25 साल हो गया है एंड सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया हमने. दूसरा मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज रहा कि आप लोग ने ये सब चीज हमें आप लोग ने बताया नहीं और मैंने सोचा कि छोटा मोटा हल्का फुल्का होगा. सो जब हम आए तो ढोल नगाड़े भी थे एंड अब मुझे क्या करना था मुझे नहीं मालूम, अभी तो किया ही नहीं मैंने. वो हमें आगे खिसकने नहीं दे रहा था तो मैंने चौहान जी के हवाले कर दिए, यही जाने. सो बहुत सारे इंतजाम, एक्सीलेंट इंतजाम एंड मैं सच में आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था आप लोगों की तरफ से एंड मैंने सोचा नहीं था आप लोग इतना. मैं अगर ये सब पता होता तो मैं और मित्र लोगों को भी बुलाता, लेकिन 25 साल का जो सालगिरह है हम लोग इस तरह से मिलकर मना रहे हैं. एंड मैंने अभी शुरू में भी बोला कि सक्सेस इन मैरिज इज नॉट फाइंडिंग अ राइट पर्सन बट बिकमिंग अ राइट पर्सन. विवाह में, वैवाहिक जीवन में अच्छा जीवन साथी ढूंढने से भी बेहतर अच्छा जीवन साथी बनना और बनने की प्रयास करना एक सफल वैवाहिक जीवन को देता है. एंड मैं सोचता हूं कि हम दोनों पति पत्नी, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि कभी थोड़ा बहुत ना होता हो. कोई भी पत्नी नहीं है. जो अभी शादी नहीं हुई है आप लोग ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तो ऐसा पार्टनर ढूंढूंगा जो मेरे से कभी लड़े ना, झगड़े ना, या हमारे बीच में ऐसा कभी ना हो. ऐसा कोई नहीं है. इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बीच में भी बहुत हुआ और लेकिन वो एक बहुत बड़ा, एक हिंदी में एक कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बनाना, बहुत बड़ा इश्यू बनाना नहीं है पति पत्नी के संबंध में. ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया. सो आज तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और वैवाहिक जीवन का संबंध बहुत ही सुंदर रहा है. एंड उसमें मेरा तो 100 में शायद 5% हाथ होगा, लेकिन मेरे जीवन साथी का 95% हाथ है जो हमारे वैवाहिक जीवन का सफलता कर रहा है. क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि शुरुआती दौर में जब देहरादून में हम आए, फाइनेंशियल क्राइसिस भयंकर तगड़ा था. हम लोग की जेब में 2 रुपए भी नहीं होता था. उस समय विक्रम की किराया 2 रुपए हुआ करता था, वो भी नहीं होता था. इसलिए हम पैदल, ना साइकिल ना मोटरसाइकिल, कार की तो दूर की बात है, साइकिल भी नहीं थे हमारे पास, और हम पैदल चलते थे अलग अलग जगह में जाने के लिए. सो फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में भी, आर्थिक तंगी के बीच में भी, वो आम आर्थिक तंगी नहीं था.
प्रभु जानता है, मैं जानता हूँ, पास्टनी मैम जानती है व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस वी वेंट थ्रू, किस प्रकार की आर्थिक तंगी से। लेकिन मैंने पहले भी कहा, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा जीवन साथी प्रभु ने मुझे दिया। ऐसे संकट के घड़ी में भी चुप नहीं बोली, ना तो शिकायत करी। जवान जी बता रहे थे ना कि मुझे कहाँ लाकर पटक दिया, कभी ये शब्द नहीं निकला। एंड उनके शादी से पहले के जीवन अच्छा रहा। उन्होंने जीवन में शादी से पहले जूता सैंडल कभी भी रिपेयर करके नहीं लगाया। ये मेरी वाइफ की बहन भी है हमारे बीच में, वो दोनों बहनें जानते हैं इस बात को। लेकिन मेरे से शादी होके आने के बाद एक ही सैंडल, एक ही जूते 10 बार मोची के पास ले जाके मेंट करके उसको रिपेयर करके लगाई, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करी कि आपने मुझे क्यों ऐसा कष्ट दिया, ऐसे जगह में कहाँ लाया। सो दैट इज द ग्रेट सक्सेस ऑफ आवर मैरिज। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी होते हुए भी नहीं दिया, छुपा के रखा। कई पति लोग होते हैं ना, पत्नी से छुपा के रखते हैं, ऐसा भी नहीं था। इसलिए अंडरस्टैंड, है ना, समझदारी। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए आशीष है। और आज 25वां सालगिरह मनाने का अवसर इसलिए मिला है कि इस वंडरफुल जर्नी। समस्या बहुत आए जीवन में, लेकिन मेरे जीवन साथी मेरे लिए समस्या कभी नहीं बनी। आज पति पत्नी के लिए समस्या बन जाते हैं और पत्नी पति के लिए समस्या बन जाते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी समस्या आए जीवन में लेकिन समस्या नहीं बनी, बल्कि दोनों मिलकर उस समस्या को समाधान किया। तो ये वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा एक अनुभव रहा मेरे जीवन में। 25 साल की जो इतिहास पन्ना जब पलटता हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जीवन साथी जिन्होंने मेरे तमाम मेरे तमाम कई ऐसे चीज़ों को, आदतों को भी सहन करके, बर्दाश्त करके मुझे साथ दिया। मैं प्रभु को भी धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन साथी को भी धन्यवाद करता हूँ। एंड आप सबको धन्यवाद करता हूँ। 25वां हमारा सालगिरह बहुत स्पेशल बनाया आप लोगों ने, और हमें नहीं मालूम था। आप लोगों ने बिल्कुल अंधेरे में रखा, वंडरफुल डेकोरेशन, सब कुछ इंतजाम। इसमें मेरा और मेरे परिवार का एक रत्ती भर हाथ नहीं है, आप लोगों ने सब इंतजाम किया। वी आर रियली थैंकफुल। अब इसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? आई एम रियली डेट। मैं आप लोगों से कर्जदार हूं। मैं इस कर्ज को चुकाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से, आप लोग स्पेशल हो मेरे लिए। सॉरी, मैं अपने परिवार से दूर हूं, लेकिन आप लोग ने कभी मुझे अकेला फील होने नहीं दिया। Thank you so much for wonderful preparation, wonderful performance. बहुत अच्छे कार्यक्रम आप लोग ने किया। हमारे 25वां सालगिरह आप लोग ने रियली, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक अविस्मरणीय बनाया। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी वाइफ और मेरे परिवार की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड किया। उतना अच्छी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से बात रखी। लेकिन हाँ, सच में मैं प्रभु को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकती हूँ कि इतना
किया कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मुझे बहुत ही मदद किया, क्योंकि जिस चर्च से मैं बिलोंग करती थी उस चर्च से मैं उतना निखर के नहीं आई थी, लेकिन जैसे इनके गाइडेंस में मैं पली बढ़ी और आत्मिकी तौर में मैं अपने आप को मजबूत महसूस करती हूँ अभी, और आप लोगों के आगे इस किस्म से खड़े होकर बोलने का हिम्मत रख सकती हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ मेरे हस्बैंड के परमेश्वर के साथ के उनके घनिष्ठता के साथ में घनिष्ठता के कारण से और उनकी राइट गाइडेंस के कारण से मैं राइट पत्नी बन पाई। अगर राइट हस्बैंड नहीं मिलता तो मैं राइट पत्नी कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बाहर बोला जाए